मेरे बेटा आज हम पिछली बार से आगे बढ़ने वाले और ये है पुली। A string is passing over the pulley। बेटा हर बात को ध्यान से सुनना, हमें जल्दीबाजी में काम नहीं निपटाना है। आप जानते हो कि साइड में वीडियो भी भेज रहा हूं और लाइव भी ले रहा हूं, तो दोनों मिलाकर के हमारी स्पीड बाकी सबसे सुपर डुपर आगे चल रही है। तो मेरे बेटा ये पुली है, A string is passing over pulley। यहां पर एक मास लटका हुआ है, एक मास यहां लटका हुआ है। ऐसे न्यूमेरिकल में आपको करवा चुका था। आज इससे एक लेवल ऊपर हर रोज बछड़े को बड़ा करेंगे। और जो बच्चे पहले दिन से आ रहे हैं, पहली वीडियो से देख रहे हैं, वो जानते हैं मेरी बात का मतलब। ये दो मास टंगे हुए हैं, मैंने एक और डोरी बांधी और एक मास और लटका दिया, यानी अब यहां पर एक नहीं दो डोरी है। पहली स्ट्रिंग यहां से शुरू होके घूम करके यहां तक आती है। सर एक बार मनीष को इन कर लीजिए, वेटिंग रूम में वो। देखता हूँ बेटा, देखो हाँ मिल गया। ओके थैंक यू बेटा। तो एक डोरी, कई बच्चों से पूछो कितनी स्ट्रिंग्स हैं कि 3 है। 1 2 3, गलत। ये 2 स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग यहां से घूम करके यहां आ रही है, खत्म। दूसरी स्ट्रिंग यहां से शुरू होकर यहां जा रही है। डोरियों में वेट लटके हुए हैं तो डोरियों में टेंशन होगी। टेंशन बनानी सिखा रखी है, नीचे वाले पॉइंट पर ऊपर की तरफ, ऊपर वाले पॉइंट पर नीचे की तरफ, नीचे वाले पॉइंट पर ऊपर की तरफ, ऊपर वाले पॉइंट पर नीचे की तरफ। अब ये दूसरी डोरी है, नीचे वाले पॉइंट पर ऊपर की तरफ टी डैश और ऊपर वाले पॉइंट पर नीचे की तरफ टी डैश। कई बच्चे पूछेंगे कि सर यहाँ टेंशन को टी कहा, यहाँ टेंशन को टी कहा, यहाँ टेंशन को टी डैश क्यों कह रहे हो? उसका जवाब मैं आपको बताऊं। एक सीधा सा सिद्धांत याद रखना, एक डोरी एक टेंशन। यदि मेरी एक डोरी, ये पुलिस है, मेरी एक डोरी यहां से चले, यहां जाए, यहां घूमे, फिर इसके बाद यहां पहुंच जाए, तो भले ही ये कैसे भी घूम रही है तो एक ही डोरी। वही डोरी मुड़ के ऊपर गई, वही डोरी मुड़ के नीचे आई, वही डोरी मुड़ के इधर गई, तो इस पूरे में सेम टेंशन होगा। नीचे ऊपर वाले पॉइंट पे नीचे की तरफ, नीचे वाले पॉइंट पर ऊपर की तरफ सेम टेंशन। लोअर पॉइंट पर ऊपर की तरफ, अपर पॉइंट पर नीचे की तरफ सेम टेंशन। लोअर पॉइंट पर ऊपर की तरफ, अपर पॉइंट पर नीचे की तरफ सेम टेंशन। इसी तरह से यहाँ भी सेम टेंशन। तो कई बच्चे पूछते हैं कि सर आपने सारे में सेम टेंशन क्यों ली? तो उसका जवाब मैं दे देता हूं, क्योंकि एक ही डोरी है। अब यदि डोरी बदल जाए, जैसे यहां से मैं एक दूसरी डोरी लेकर के नीचे लटका दूं, फिर उसमें वजन लटका दूं, ये डोरी अलग है तो इसमें टेंशन अलग आएगी। अब चाहे उसका नाम कुछ लोग कहते हैं T1, कुछ लोग कहते हैं T डैश, नेम या सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिंबल अपने हिसाब से बदल भी सकते हो। यदि मैं तीसरी डोरी यहां बांध दूं, तीसरी डोरी यहां बांध दूं और उसमें भी वजन लटका दूं, तो इसमें और अलग टेंशन होगी, T डबल डैश, T डबल डैश। कहने का मतलब ये जो मैं पहले समझाना चाह रहा था, एक डोरी एक टेंशन का सिद्धांत है। यानी कि बेटा यदि एक डोरी है तो उसमें हर जगह एक ही टेंशन होगी, और डोरी बदल जाएगी तो टेंशन बदल जाएगी। तो यहां से यहां तक एक डोरी थी तो एक कैसी टेंशन थी, यहाँ अलग डोरी की अलग टेंशन। ये है 2 kg मास, 3 kg मास और 5 kg मास। 2 kg, 3 kg, 5 kg सब आपस में बंधे हुए हैं। तो बीच बीच में तुम्हें मेरी आदत पता है, मैं पूछता भी रहता हूँ, मुझे बताओ ये 5 kg डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड? जो लगे वो बोल दो। डाउनवर्ड जाएगा। 3 kg डाउनवर्ड, ये बंधे हुए हैं। जब ये नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा, तो ये डाउनवर्ड जाएगा, ये भी डाउनवर्ड जाएगा, लेकिन ये अपवर्ड जाएगा। ये दोनों नीचे जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे।
और क्योंकि आपस में बंधे हुए हैं तो सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। अब टेंशन बना दी, मोशन दिखा दिया, कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर। अब आता है इनका वेट। वेट तो हमेशा ही डाउनवर्ड होता है। इसका वेट 2g, इसका वेट 3g, 3G, और 5G. इसका वेट 5g। ये मैंने सबके वेट बना दिए। अब बनेंगे इक्वेशंस। दो इक्वेशन तो जो बच्चे पिछली बार आए थे वो खुद ही बता देंगे फैड से, सर ये है आंसर। तीसरी इक्वेशन मैं बताऊंगा। मुझे बताइए इसकी इक्वेशन, यदि आपने सिंसियरली पढ़ाई करनी शुरू कर रखी है मेरे लाल, तो आप बोल दोगे, बोलो। 5G plus 5 है। बाकी बोलो। पहले बताओ 5g पढ़ा है या t डैश पढ़ा है? 5G 5G 5g। एक 5G तो मैं छुट्टा हो जाता हूँ। बोलो 5g पढ़ा है या t डैश? 5G 5G. 5G तो 5 बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। नीचे है 5g, छोटा है t डैश। ये हो गया नेट फोर्स, और नेट फोर्स होता है m में। m है उसका 5 और एक्सेलरेशन है a। बन गई फर्स्ट इक्वेशन। यानी कि जब आप इसे देखोगे तो ना इसे देखोगे, ना इसे देखोगे, ना इसे देखोगे, बस इस पे नजर रखोगे। इसे कौन नीचे खींच रहा है, इसे कौन ऊपर खींच रहा है, डाउनवर्ड फोर्स कितना है, अपवर्ड कितना है, नेट कितना है। इसी तरीके से जान के आपसे पूछता हूँ बेटा, इसकी इक्वेशन बता सकते हो? पहले तो मैं सिस्टम में बताओ, t बड़ा है या 2g? T तो नेट फोर्स 2g माइनस t या t माइनस 2g? T minus T 2G minus 2G और नेट फोर्स होता है m में। 2 है. m है 2, एक्सेलरेशन है। सेकंड इक्वेशन। 2 है. अब है असली, हर मास की इक्वेशन बनेगी। 5 kg की इक्वेशन बन चुकी, 2 kg की इक्वेशन बन चुकी। अब रह गया है ये 3 kg। जो मैं पूछूंगा सिर्फ इसी पे नजर रखो, भूल जाओ कि ये भी है ये भी है, बस यही है। इसे नीचे कौन खींच रहा है, 3g या t डैश या दोनों? सर दोनों. तो डाउनवर्ड फोर्स कहलाएगा 3g प्लस t डैश, क्योंकि दोनों फोर्स नीचे खींच रहे हैं। तो इसे नीचे खींचने वाला, डाउनवर्ड ले जाने वाला फोर्स कौन सा है बेटा? T dash plus T dash. अब ऊपर ले जाने की कोशिश कौन कर रहा है? T. नीचे ले जाना चाह रहा है 3g प्लस t डैश, और ऊपर ले जाना चाह रहा है t। अब यदि 3g प्लस t डैश बड़ा होगा तो ये नीचे जाएगा, और t बड़ा होगा तो ऊपर जाएगा। लेकिन ये तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो कौन बड़ा है मेरे लाल, बोलो। 3G plus T dash. plus T dash छोटा कौन है? T. तो नेट फोर्स कितना होगा? बड़े में से छोटे को माइनस करो, कुछ बताओ। 3G plus T dash minus T. t डैश माइनस t इज इक्वल टू m में, और m है 3, एक्सेलरेशन है a, तो 3। ये है थर्ड इक्वेशन। 3 जितने मास होंगे उतनी इक्वेशन बनानी है। 1 मास होगा तो 1 इक्वेशन, 2 मास होंगे तो 2 इक्वेशन, 3 मास होंगे तो 3 इक्वेशन। अब एक बार मैं इसके सामने खड़ा हो रहा हूं, फटाफट इक्वेशन बोलना। इसकी इक्वेशन जितना जल्दी बोल सकते हो बोल दो। T minus 2G is equals to 2A. क्योंकि बेटा जब रिकॉर्डिंग ऑन रहती है तो जूम मीटिंग पे बच्चों के नाम लिख के आते हैं। मैंने पहले भी बताया था। मैं बाद में देखता हूँ कि सबसे पहले किसने बोला था, फिर किसने बोला था। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड रहता है। पेड वर्जन ले रखा है, इसीलिए इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं होती। कितनी भी देर पढ़ाते रहो, दिन में कितनी बार पढ़ाओ, अब रिकॉर्ड कर लो, नहीं तो साधारण जूम रिकॉर्ड नहीं होता। इसकी इक्वेशन बोलो। 5G minus 5G T minus dash T is dash equals to equals to 5. 5. की इक्वेशन सही बता दी तो इसका मतलब आ गया। 3G plus T 3G dash plus minus T. plus T dash minus T equals to 3. क्या आ गया? अच्छा, अब इन तीनों को ऐड कर दो। इनको सॉल्व करना बड़ा आसान है, सबको ऐड कर दिया तो करने से अधिकतर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। तो प्लस का टी और माइनस का टी कट गया, माइनस टी डैश प्लस टी डैश कट गया,
5G plus 3G 8G, 8G minus 2G 6G। राइट हैंड साइड 5A 2A और 3A सबका सम 10A। तो A कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड। तो एग्जाम में 9.8 ले लेना, अभी 10 ले लो। यदि G को 10 ले लेते हो तो G को 10 ले लेते हो तो 10 से 10 निकल गया तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मैं पूछे ये कितने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है 6, ये कितने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है 6, ये कितने एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है, तो जवाब है 6। तो आती है डोरियों में टेंशन कितनी है, यानी कि हमें T और T डैश निकालने हैं। अच्छा, मैंने आपके उसमें दूसरी प्लेलिस्ट में एक वीडियो ऐड कर दी है, लगभग 50 मिनट की वीडियो है डायमेंशन की, साइड बाय साइड वो भी चल ही रहा है, तो पढ़ते रहना, पेंडिंग मत डालना। मैं बता रहा हूँ जिसने पेंडिंग डालने की आदत डाल दी वो 10 दिन के अंदर फेड अप हो जाएगा, पढ़ाई वढ़ाई सब उड़ जाएगी। ये आ गया। अब T और T डैश कैसे निकाले? अब पुट A is equal to 6 इन इक्वेशन 1, किसी में भी रख सकते हो, फर्स्ट में रख दो। 5G तो हो गया 50, G को 10 मान लिया, माइनस T डैश इज इक्वल टू 5A और A है 6, तो 5 into 6 30, तो T डैश निकल आया 20। पहला एक और आंसर। अब पुट A is equal to 6 इन इक्वेशन 2, पहले फर्स्ट में रखा था, अब सेकंड में रख दो, तो T माइनस 2G, G को 10 मान लें तो 20 इज इक्वल टू 2A, A है 6, 6 to the 12, 32 न्यूटन। 32 मीटर। न्यूटन। जब बच्चे ने ये समझ लिया, वो 2 मास हो चाहे 3 मास हो या 4 मास हो, वो सब निकाल देगा। एक 4 मास का और निकालता हूं, और उसके बाद फिर कैटेगरी चेंज कर देंगे, हर रोज एक एक दो कैटेगरी सीखेंगे और थोड़ा डिफिकल्ट करते जाएंगे। पिछले टर्न पर मैंने सिर्फ 2 मास बांधे थे, फिर मैंने 3 मास बांध दिए, अब 4 मास लूंगा। और अभी किसी भी टॉपिक में फ्रिक्शन नहीं है, जो भी मैं अभी 2-3 दिन न्यूमेरिकल कराऊंगा वो फ्रिक्शन लेस के होंगे, बाद में फ्रिक्शन वाले कराऊंगा। ये समझ लो 3-4 दिन बाद तुम IIT के और नीट के न्यूमेरिकल तुम करोगे सॉल्व बैठ के, प्रॉमिस रहा मेरा। मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा आए हुए कंपटीशन में और तुम सॉल्व कर दोगे, और बड़ी आसानी से ये कहोगे सर IIT ऐसी होती है, मेडिकल ऐसा होता है, खुद बुलवाऊंगा तुमसे। अब इस वाले न्यूमेरिकल में इक्वेशंस आप लोग बताना। दिस इज द पुली, एक डोरी इसके ऊपर से जा रही है, एक मास दूसरा मास, एक और डोरी यहां आ गई, अगला मास, एक और डोरी यहां आ गई, अगला मास, यानी अब की बार 4 मास है तो 4 इक्वेशन बनेगी। जितने मास उतनी इक्वेशन, जितने मास उतनी इक्वेशन। पुलीज मासलेस हैं, पुली यानी बहुत हल्की है, उनका खुद का कोई मास नहीं है, और ये जो डोरियां हैं इनका भी कुछ मास नहीं है, ये बहुत ही हल्की डोरी है। 2 kg, 2 kg, 3 kg, 3 kg, यानी इधर 6 किलो लटका हुआ है, उधर 4 किलो लटका हुआ है। ये डाउनवर्ड जाएगा, जहां समझ में आया वहां पूछ लेना। ये अपवर्ड जाएगा। अब ये बताओ बेटा, डोरी कितनी है देख के बताना, 2 स्ट्रिंग्स, 3 स्ट्रिंग्स या 4 स्ट्रिंग्स? हाउ मेनी? 4 3 सर 3। जिसने 4 बोला उसने वही गलती करी जो पिछले न्यूमेरिकल में बताई थी बेटा। एक डोरी यहां से घूम के यहां आ गई, ये एक ही स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, ये तीसरी स्ट्रिंग है, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग यहां पर 3 है। बाकी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, आगे धीरे आता है। टेंशन T, T, T और T, एक डोरी एक टेंशन,
दोनों तरफ एक ही डोरी है जो घूम के आई है, तो दोनों तरफ एक ही टेंशन बनेगी। डोरी बदल गई, T1 T1, डोरी एक और बदल गई, T2 T2, तीन डोरी तीन तरह की टेंशन, एक डोरी एक टेंशन, दो डोरी दो टेंशन, तीन डोरियां है तो तीन टेंशन आ गई। अब वेट सबसे पहले बनाया कि देखा करो कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर, बना लिया करो, खुद करके देखना ही नहीं, जब तक खुद नहीं करके देखोगे ना तो मजा नहीं आने का, ना समझ में आएगा। जब टीचर करता है तब तो लगता है कि हो जाएगा, बात यह है जब खुद हो जाए तब मालूम कि हो गया। क्या लेंगे? सबके वेट 3G वेट सबके डाउनवर्ड, किसी का माइक ऑन हो गया है बंद कर लो, किसको नहीं तो भेजना? रिकॉर्डिंग आपकी कोई सुननी है बाद में दिक्कत होगी। किसको भेजना? किसको भेजना? भेजना किसको? अरे किसका माइक खुल रहा है चेक कर लो। तुषार आप अपना माइक बंद कर लो। माइक ऑफ। हाँ, अब इसके बाद इक्वेशंस, ऐसा है मेरे को यही परेशानी होती है कि जब रिकॉर्डिंग में आप लोगों की आवाजें ज्यादा फालतू फालतू की हो जाती है ना, तो बाद में जब आप एग्जाम में रिवाइज करोगे तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़े बेकार लगती है रिकॉर्डिंग, तो इसीलिए अब इक्वेशंस बनाते हैं। मेरे बालक अब आप बनाओगे इक्वेशन, आप बनाओगे, मैं तो लिखूंगा, जरा फटाफट बोलिए, बोलते 3G जाओ। minus T dash equals to 3A. 3G minus T2 is equal to 3A। Equals to 3A. इसका वेट नहीं बनाया, 2G और वेट 2G। अब दूसरी इक्वेशन बोलो इसकी, 2G minus T1 equals to 2A. T1 minus 2G equals to 2A. T1 minus 2G. Yes. T1 minus 2G. ऊपर जा रहा है ना तो T1 बड़ा है, T1 minus 2G is equal to 2A। सेकेंड इक्वेशन, अब इसे केयरफुली बोलना, पहले बोलने से पहले मन में सोचना चाहिए, मन में सोचो कौन सा नीचे है कौन सा ऊपर, बताओ इस पे नीचे कौन सा फोर्स है, जैसे मैं पूछूं बताओ नीचे कौन सा फोर्स है? 3G plus T2. 3G plus T2। ऊपर कौन सा है? T. ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? ये नीचे जा रहा है। नीचे। बड़ा कौन सा है? 3G plus T2. 3G plus T2. छोटा कौन सा है? T। T. बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। 3G plus 3G plus T2 minus T. ये है नेट फोर्स, और नेट फोर्स होता है 3A यानी MA। अब इसके बाद आखिरी इक्वेशन फिर सॉल्व करेंगे बेटा। इस इक्वेशन पहले बताओ ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है बेटा? T. ऊपर है T। नीचे 2G plus T1. 2G plus T2. T1। अब आप ऊपर जा रहा है तो T बड़ा है या 2G plus T1 बड़ा है? सर T बड़ा है। T बड़ा है। बड़े में से छोटे को T minus 2G minus 2-1. T1. ब्रैकेट में लिखना। कई बच्चे क्या करते हैं, ये ब्रैकेट नहीं बनाते। T बड़े में से छोटे को माइनस करना है तो पूरे छोटे को माइनस करना है तो बाहर ब्रैकेट बनाओगे, पूरे बड़े फोर्स में से पूरा छोटा फोर्स माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2A। फोर्थ इक्वेशन, अब ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। दोबारा तो देखो, अब आप इसे ऐड कर दो। ये मैंने बताया ना सबसे आसान तरीका है, अधिकतर न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व हो जाते हैं। ऐड कर दो तो माइनस का T2 प्लस का T2 से कट गया, प्लस का T1 माइनस के T1 से कट गया, प्लस का T माइनस के T से कट गया, उड़ गए। 3G 6G माइनस 2G माइनस 2G यानी प्लस के 6G माइनस के 4G तो बचेगा 2G। समझ में आ गया जी? हाँ जी। राइट साइड 3 2 5 3 8 और 2 10 तो ये हो जाएगा 10A। तो A की वैल्यू आ जाएगी 2G। G को भी 10 ले लेता हूं अपॉन 10। G को 10 ले लिया, आप एग्जाम में 9/8 लेना। ये है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया पहला आंसर। अब बच्चे Yes, कहेंगे P2 कैसे निकाले? बेटा अब आप निकाल लेना A की वैल्यू
फर्स्ट में पुट कर दो तो T2 आ जाएगा, A की वैल्यू सेकंड में पुट कर दो तो T1 आ जाएगा। तो 24, 48 और 24 आ रहे हैं। हाँ, जो भी आएगा, जब T1 और T2 आ जाएंगे और A आ जाएगा तो थर्ड इक्वेशन में T1 T2 भी रख देना, A भी रख देना, T निकाल लेना। मतलब तो यार देख, छोटा काम रह गया, इसे तो आप सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये भी कंसेप्ट। अब एक बात बताओ, इस तरह से 2, 3, 4 कितने भी मार्क्स दे दूं, आप क्वेश्चन बना सकते हो ना इसकी? यस सर। गुड। अब थोड़ा सा और टिपिकल करते हैं, बछड़े को और बड़ा करते हैं। तो मेरे बेटा, तो मेरे बेटा, एक बात याद रखना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कितनी बड़ी बात बताई। बच्चे कहेंगे तो सर बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अब न्यूमेरिकल में यूज भी करना सीखो। एक टेबल है, टेबल के किनारे पर पुली है, टेबल पर एक मांस रखा हुआ है और एक डोरी यहां से नीचे लटक रही है। समझ गए कैसे? ये डोरी यहां से नीचे लटक रही है। टेबल है फ्रिक्शनलेस, यानी किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं सर फ्रिक्शन आ गया तो कैसे करेंगे? भैया कैसे क्या, अभी अगला टर्न आने दो, धीरे धीरे तो टिपिकल करूंगा। पहले बिना फ्रिक्शन वाले कराऊंगा, फिर फ्रिक्शन वाले कराऊंगा। तो ये डोरी लटक रही है, यहाँ पर 2 kg का मास है, यहाँ पर 8 kg का मास है। मुझसे कह रहे हैं टेंशन और एक्सेलरेशन बताओ। ध्यान से देखना, हर फोर्स को समझो। डोरी में टेंशन, नीचे वाले पॉइंट पर ऊपर की तरफ, ऊपर वाले पॉइंट पर नीचे की तरफ। मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में बताया था टेंशन एंड पॉइंट्स पर बनानी है। अब ये भी डोरी का हिस्सा है, तो लेफ्ट वाले पॉइंट पर राइट की तरफ, राइट वाले पॉइंट पर लेफ्ट की तरफ, दोनों टेंशन एक दूसरे की तरफ होती है, एक दूसरे की तरफ। उस दिन मैंने ये भी बताया था, नीचे ऊपर से कोई मतलब नहीं। डोरी वर्टिकल है तो नीचे और ऊपर टेंशन दिखाओगे, डोरी हॉरिजॉन्टल है तो लेफ्ट और राइट टेंशन दिखाओगे। यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं नो सर। सर। अब इसके बाद बनाओ सबके वेट। इसका वेट है 8g, इसका वेट है 2g, इसका वेट तो इसे नीचे खींचेगा जिसके कारण ये गिरेगा, लेकिन इसका वेट तो टेबल को दबाएगा। ये तो टेबल पे रखा है मेरे भाई, इसका वेट इसे नीचे गिरा रहा है या टेबल को दबा रहा है? सर टेबल को। और जब टेबल को दबाएगा तो टेबल इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाएगी। यस सर। मैं दीवार को दबाऊंगा तो दीवार रिएक्शन लगाएगी, तो ये टेबल को दबाएगा 2g से तो टेबल रिएक्शन लगाएगी। यस ये सर। है, ये है रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन इक्वल अपोजिट, यानी R जो है 2g के बराबर है। कोई मेरे से दोनों पूछे कट जाएंगे। R बराबर है 2g, तो जवाब है दोनों बराबर है। एक एक्शन है, 2g एक्शन है और R रिएक्शन है, और एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अच्छा, ये नीचे जाएगा तो ये राइट भागेगा, ये इधर गिरेगा तो ये आगे फिसलेगा। अब इक्वेशन बनानी है। एक इक्वेशन तो आप बता दोगे, एक मैं बताऊंगा। पहले ये इक्वेशन, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम से बनी इक्वेशन बोल दो। 8g minus t is equals to 8a. equals to 8a. फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको सुनो, इसे बाहर बना लेता हूं। 2 kg पर नीचे लग रहा है 2g, ऊपर है r, राइट में है t और ये a एक्सेलरेशन से जा रहा है। इसे क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। जब एक चीज को बाहर निकाल ले, कौन से दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है जो कट जाएंगे? खुद बताओ। r और 2g। G and R.
ये दोनों में कौन सा बड़ा है, आर बड़ा है या 2g या बराबर है? सर इक्वल है। बराबर है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरे से कोई पूछे इस पे कितने फोर्स बचे? एक। टी के अलावा कोई बचा ही नहीं, तो टी Yes. अकेला फोर्स है जो इसे चलाएगा। तो आपसे कोई पूछे इसे कौन मूव कराएगा, तो जवाब है एक इकलौता फोर्स टी। तो यहाँ पे टी लिख देंगे, बस टी के अलावा कोई फोर्स नहीं है। और फोर्स होता है एम ए, 2 एम 2, एक्सेलरेशन है ए, बस यही है सेकंड इक्वेशन। मेरे बेटा यही है सेकंड इक्वेशन। यस सर। किसी को दिक्कत हो अभी भी पूछ लो, अभी जिंदा हूं मैं। नो सर। बस ये बता दो कौन से फोर्स कट गए। 2g and r। आर और 2g। अब मेरे बेटा इन दोनों को ऐड करो, मैंने बताया ना सर न्यूमेरिकल सिर्फ ऐड करके सॉल्व हो जाते हैं। प्लस टी माइनस टी कट गया, 8g इज इक्वल टू 10a, तो g को 8 भी आ 10 गया। बोलेंगे, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब a की वैल्यू तुम्हारी मर्जी फर्स्ट में रखो या सेकंड में, t निकल जाएगा, t निकल जाएगा। 16। तो मैं कैसे धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने 2 मार्क्स का क्वेश्चन कराया, फिर 3 मार्क्स का, फिर 4 मार्क्स का। अब मैंने टेबल वाला डाल दिया। अब इसे भी थोड़ा टिपिकल करते हैं, इसे भी थोड़ा टिपिकल करते हैं। मेरे बेटा ये टेबल है, और अब की बार आपसे पूछूंगा सबसे, जिसमें 2 पुली है, एक इधर एक इधर, एक मास रखा हुआ है बीच में, यहां से एक डोरी गई, एक मास लटक गया, यहां से दूसरी डोरी गई, एक मास लटक गया। समझ में आ गया होगा कैसा सिस्टम है। इस मास के एक डोरी इधर है और एक डोरी इधर है। ये 1 kg है, ये 4 kg है, ये 5 kg है। मुझसे कह रहे हैं हर डोरी में टेंशन बताओ और एक्सेलरेशन बताओ, हर स्ट्रिंग में टेंशन बताओ और एक्सेलरेशन बताओ। पहला काम सब सारे फोर्स बनाने, डोरी में टेंशन 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 टेंशन। और तुम लोगों को कसम है, खुद करके देखना, खुद करके देखना। यहां से यहां तक एक ही डोरी है, तो यहां से यहां तक एक ही टेंशन है, लेकिन यहां से यहां तक डोरी बदल गई, और यदि यहां से यहां तक डोरी बदल गई तो टेंशन बदल गई। कुछ भी नाम दे दो, मैं कह देता हूं टी डैश टी डैश टी डैश टी डैश। अब सबके वेट, इसका वेट 5g, इसका वेट 4g, इसका वेट 1g, और ऊपर रिएक्शन। 1g टेबल को दबाएगा तो रिएक्शन लग जाएगी, टेबल रिएक्शन लगाएगी। अब देखता हूं आप कितना सोच रहे हो। लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद प्लेलिस्ट में भाग करके ग्रुप में जाके व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो पढ़नी शुरू करो। बस ये लास्ट है आज का। मुझे बताइए 5 kg जो बता सकता है वो बताओ। 5 kg डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा? डाउनवर्ड। सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। 4 kg अपवर्ड। kg लेफ्ट जाएगा या राइट? सर राइट। 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 राइट, ये जाएगा राइट। अब इक्वेशंस बनानी है और सोच समझ के बताना, जिससे मेरे को लगे कि हाँ भाई सिंसियरली पढ़ रहे हो। इसकी इक्वेशन बोलिए जल्दी से, मुंह को खोल 5g minus t is equal to 5a। माइनस टी टू 5a। 5। इसकी इक्वेशन बोल दीजिए। t dash minus G 4g minus equals to minus 4a. 4g T dash minus 4 equals to 4a. सेकेंड इक्वेशन, यदि आपने इसकी इक्वेशन भी बता दी तो मजा आ जाएगा। पहले ये बताओ कौन से दो फोर्स कैंसिल हो गए? 1g और r। आर और 1g। तो वो बनाओ ही मत यहाँ, बस तो एक t है minus t dash बनेगी। सुनो, एक है राइट में टी और एक है लेफ्ट में टी डैश। कोई बच्चा कहने लगे
कि क्या पता सर ये दोनों भी बराबर हो। अरे दोनों बराबर होते तो ये चलता ही नहीं। यदि मेरे पे जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर तो मैं चलूंगा क्यों? चलता तो कोई तभी है जब उस पे फोर्स अनइक्वल होते हैं। तो ये राइट जा रहा है, तो राइट जा रहा है तो कौन सा फोर्स बड़ा है? सर टी। Sir, T. कौन सा फोर्स छोटा है? टी डैश। टी डैश। T dash. कौन कौन से फोर्स उड़ गए? सर आर और 1 जी। तो बस बड़े में से छोटे को माइनस करो। T माइनस टी डैश इज इक्वल टू एम ए। M1 एक्सेलरेशन है ए। पता है पढ़ना हो चाहे पढ़ाना हो, सब मन का सौदा है। जब मन खुश रख के पढ़ाते हैं तो बच्चों को समझ में ज्यादा आता है। इसी तरह से कुछ बच्चे बर्डन समझ के पढ़ते हैं। जो बर्डन समझ के पढ़ते हैं ना वो कभी पढ़ ही नहीं पाते, कभी सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन कुछ बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, वो बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से आगे लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो टी माइनस टी डैश बने। अब पता है सॉल्व करना तो सबको पता है, इन्हें ऐड कर देना। सर A1 आ गया। बेटे गजब। सर टेंशन 445 न्यूटन आएगी और एक दूसरी टेंशन 44 न्यूटन आएगी। 5G माइनस टीवी भी निकाल ली बेटा, क्या बात। 1G इज इक्वल टू 10 है ए। तो एक्सेलरेशन बिल्कुल सही 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ए को फर्स्ट में रख दो तो टी निकल जाएगा, सेकंड में रख दो तो टी डैश निकल जाएगा। तो आज के लिए इतनी पढ़ाई। अभी 1 मिनट भागना मत, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, कुछ बात करनी है।